नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे घर के वास्तु दोष का कारण केवल दिशा या वहां रखी हुई चीजें ही नहीं होती हैं, बल्कि आपके द्वारा अपनाई जा रही कुछ आदतों भी हो सकती हैं। अक्सर हम दिनचर्या के कामों में कुछ ऐसे में काम भी कर देते हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है कि यह भी वास्तु दोष और आर्थिक तंगी के कारण बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही छोड़ देना। वास्तु के अनुसार स्नान करके तो हर कोई खुद को पूरी तरह शुद्ध कर लेता है, लेकिन जब बात घर के वास्तु की आती है तो बाथरूम में कुछ चीजों को यूं ही छोड़ देना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का काम करने लगती है। जानिए ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में जिन्हें तुरंत बदलना बेहद जरूरी है। एक, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात्रि के असुविधाजनक समय जैसे कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच नहाना अशुभ माना जाता है। इस समय में नहाने से धन संपत्ति की हानि हो सकती है। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमजोर करता है। इसलिए नहाने के बाद गीले कपड़ों को बिल्कुल भी छोड़कर ना आए, बल्कि स्नान करने से पहले ही धो लेना चाहिए, वरना सूर्य कमजोर होने से जातक के मान सम्मान में कमी आएगी। इसके साथ ही धन हानि और कई संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। 2, बिना पानी की समीक्षा किए नहाना। नहाने से पहले पानी की समीक्षा करना चाहिए कि क्या वह शुद्ध और उचित है। निचली गुणवत्ता वाला पानी से नहाना वास्तु दोष का कारण बन सकता है। अगर आप भी नहाने के बाद टूटे हुए बाल नाली में ही छोड़ देते हैं तो तुरंत ही इस आदत को बदल डालें, क्योंकि यह भी आर्थिक तंगी का एक कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ने से शनिदेव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण धन हानि के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए नहाने के साथ ही टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। 3, गंदे वस्त्रों में नहाना। नहाने से पहले साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। गंदे वस्त्रों में नहाने से वास्तु दोष हो सकता है और धन की कमी हो सकती है। कई लोगों की आदत होती है कि खुद को साफ कर लिया, लेकिन बाथरूम में गंदा पानी जस का तस पड़ा रहता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत बात है, क्योंकि इससे राहु और केतु के साथ साथ शनि ग्रह भी नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण इन तीनों ग्रहों के दुष्प्रभाव तेजी से बढ़ जाते हैं। इसलिए नहाने के तुरंत बाद बाथरूम को भी साफ कर देना चाहिए, जिससे आपको आर्थिक हानि का सामना न करना पड़े। 4, गंदे शरीर से नहाना। नहाने से पहले शरीर को अच्छे से साफ करना चाहिए। गंदे शरीर से नहाने से व्यापार में हानि हो सकती है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को फेंककर साफ पानी भर देना चाहिए। अगर आपको पानी भरकर नहीं रखना है तो उल्टी करके बाल्टी रख दें। इससे वास्तु दोष की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। 5, धोबी के स्थान पर नहाना। नहाने के लिए धोबी के स्थान पर जाना और वहां से पानी लेना भी वास्तु दोष माना जाता है। इससे व्यापार में नुकसान हो सकता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। नहाने के बाद भी कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है और इन्हें नजरअंदाज करना किसी गलती से कम नहीं होता। इस लेख में हम आपको वास्तु के मुताबिक नहाने के बाद की जाने वाली गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। 6, बिना विचार किए रहना। नहाने से पहले विचार करना चाहिए कि किसी अशुभ या वास्तु दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए। बिना विचार किए रहने से व्यापार में हानि हो सकती है।
अक्सर महिलाएं जब नहाती है तो उनके टूटे हुए बाल पूरे बाथरूम में बिखरे हुए रहते, जिन्हें वे वैसे ही भूलकर चली जाती हैं। बता दें, वास्तुशास्त्र में ऐसा करने को काफी गलत बताया गया है। कहा जाता है अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि देव और मंगल आपसे नाराज हो जाते हैं। ऐसा होने से बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप आए दिन इस गलती को दोहराते हैं तो घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। जब भी आप नहाकर निकले तो उससे पहले टूटे हुए बालों को बाथरूम से हटा दें। साथ धन बिना नहाना, नहाने से पहले धन बिना नहाना चाहिए। धन बिना नहाने से व्यापार में लाभ कम हो सकता है। अक्सर हम यह देखते हैं कि नहाने के बाद लोग बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना कितना गलत साबित हो सकता है? वास्तुशास्त्र की अगर माने तो ऐसा करने की वजह से राहु और केतु ऐसा करने वालों से नाराज हो जाते हैं। केवल यही नहीं, जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं। 8 गंदे वस्त्रों में नहाना। नहाने से पहले गंदे वस्त्रों में नहाना चाहिए। गंदे वस्त्रों में नहाने से धन की कमी हो सकती है। अगर आप नहाने के बाद खाली बाल्टी या फिर पानी से आधी भरी बाल्टी बाथरूम में छोड़ देते हैं तो आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को दरिद्रता और कंगाली का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो तो नहाने के बाद बाल्टी में पानी भरकर रख दें या फिर उसे उल्टा करके रख दें। 9 गंदे शरीर से नहाना। नहाने से पहले शरीर को अच्छे से साफ करना चाहिए। गंदे शरीर से नहाने से व्यापार में हानि हो सकती है। धोबी के स्थान पर नहाना। नहाने के लिए धोबी के स्थान पर जाना और वहां से पानी लेना भी वास्तु दोष माना जाता है। इससे व्यापार में नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हमने वास्तुशास्त्र और हमारे धर्म पुराणों के अनुसार नहाने की वो 9 गलतियां बताई हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों से बचकर हम अपनी धन संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।